हेलो गाइस, मैं नकुल कुमार और मेरे चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो क्लास 10 से फिजिक्स और चैप्टर हमारा जो है 12 चल रहा है। चैप्टर 12 मतलब विद्युत, जिसमें कि हमारा विद्युत, ठीक है। तो विद्युत पर हम जो है टोटल कुछ करवा चुके हैं। अब ये जो है नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में क्या दिया, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि विद्युत विभव से। विद्युत धारा हमने पढ़ा दी। विद्युत धारा क्या होती है कि I बराबर क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। और Q बराबर कितना, आई टी, ठीक है। और एक फॉर्मूला और लिख लो जिससे कि न्यूमेरिकल्स होते हैं। Q बराबर एन ई, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हो तो Q बराबर एन ई होता है। एक ये I बराबर क्यू अपॉन टी हो गया और एक हो गया Q बराबर आई टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, ठीक। तो इन फॉर्मूले से अब अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। तो विद्युत विभव की बात करते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। तो विद्युत विभव जो होगा, विद्युत विभव जो होता है कि एक कोई आवेश है ना, कोई क्या है, आवेश है। तो हमें उस आवेश पर करना है, तो उस आवेश पर हमें डिस्कस करना है। तो देखो ये हमारा एक विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है ना। तो क्या पढ़ पा रहे हैं हम, ये देखो कि इसमें क्या, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु क्षेत्र में, है ना, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। मान लिया कोई आवेश ये रखा है और विद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र ये है। अब इसे यहाँ तक लाना है कि यहाँ किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी पॉइंट पर लिया है। अगर यहाँ तक ला, मतलब ये एक ए पॉइंट मान लो, ये ओ है, ए तक ला रहे हैं इसे, इस आवेश को ए तक ला रहे हैं। तो ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमें क्या करना पड़ा, डब्लू। तो कार्य और आवेश के मान की निष्पत्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, ऊपर कार्य कि कितना हमने कार्य किया, ठीक है। तो कार्य बटे क्या होगा, आवेश, कार्य बटे आवेश। तो B बराबर कितना आएगा, B बराबर हो गया डब्लू बटे क्यू, ठीक है। B बराबर कितना हो गया, डब्लू बटे क्यू। तो हमारा ये डब्लू का मान, डब्लू का जो भी है कार्य हो गया और नीचे आवेश हो गया। तो डब्लू का जो मात्रक होता है, मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक की बात करें कि डब्लू का मात्रक तो हो गया जूल, ठीक है। और नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलम। तो इस तरह से, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और वोल्ट। और ये जो मात्रक है वो एसआई मात्रक है। कैसे मात्रक है, एसआई मात्रक है, ठीक है। तो कुछ समझ में आया। तो मैंने जैसे लिखवाया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोबारा समझ लेते हैं कि ये हमें जो दिया है वो ये दिया है कि विद्युत विभव क्या, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु क्षेत्र तक, किसी बिंदु क्षेत्र तक तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है हमारा, बी बराबर कार्य बटे आवेश। तो बी बराबर डब्लू, यानी कार्य को डब्लू से रिप्रेजेंट, नीचे आवेश क्यू हो गया। तो मात्रक इसका हो गया जूल प्रति कूलम, जिसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। जैसे कि अब नेक्स्ट पेज पे अगर बताया है कि ये हमने दिया है, ठीक है। अब इसे ध्यान से दें, अगर कोई दिक्कत आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है, तो इसमें देखो कि क्या दिया हमें कि माना क्यू कूलम आवेश, है ना, माना क्या है, क्यू कूलम आवेश, कि क्यू कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या हो, डब्लू जूल हो। तो विद्युत विभव क्या होगा, बी बराबर कार्य बटे आवेश।
तो V बराबर W/Q क्या हो गया, इसका W का मात्रक जो है जूल है और कार्य का मात्रक क्या कूलाम, तो इस तरह से इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अथवा इसे क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। और ये दोनों मात्रक कायम है SI मात्रक में। अगर SI में पूछता है तो वोल्ट, या वोल्ट नहीं है तो जूल प्रति कूलाम लगा सकते हो तुमसे अगर मात्रक पूछता है। तो समझ में आ गया, इसकी डेफिनेशन भी पूरी और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में इसमें चलते हैं। अगला जो है हमारा, अगला ओम का नियम है। क्या है, ओम का नियम। तो ओम के नियम से आप क्या समझते हो, सबसे पहली बात तो ये हमारा क्या है, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, मान लो एक वायर है, ये A पॉइंट हो गया, ये हो गया B पॉइंट। अब जब इसमें धारा बहेगी, है ना, A से B की ओर सपोज धारा बह रही है, तो जब इसमें धारा बहेगी तो ये दो बिंदु हो गए। क्या बिंदु हो गए, दो बिंदु। तो दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक विभव। कब उत्पन्न होगा ये विभव, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित होती है I, और तो विभव उत्पन्न होता है B। कब, जब दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु सिरों के बीच, और ये केवल किस में होता है, चालक में होता है। किस में, चालक। धारा तो हमेशा याद रखना चालक में प्रवाहित होती है, चालक में कभी प्रवाहित नहीं होती। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये दो बिंदु हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो हमारा A हो गया और एक हो गया B पॉइंट। ठीक है, एक तो ये हो गया A और एक हो गया B। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच हमने जो धारा प्रवाहित करी, हमने देखा कि धारा हमने I प्रवाहित करी। जब धारा I प्रवाहित करी तो इन दोनों बिंदुओं के बीच एक विभव V वोल्ट उत्पन्न हो गया। जब V वोल्ट उत्पन्न हो गया तो हमने ओम ने ये समझाया कि ये ओम का नियम, ओम के नियम की परिभाषा देखो। ओम के नियम की क्या, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, धारा क्या होगी हमारी I। चालक के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या होगा हमारा V के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर जो है ना धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू हमने रखी R। ठीक है, तो इस तरह से B बराबर क्या होता है, IR या RI हो गया। तो जहाँ हमारा, जहाँ क्या है, R क्या है, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक है, और इसी नियतांक को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध, और प्रतिरोध कहते हैं इसे। ठीक है, और इसे ओम नियतांक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ओम नियतांक भी कहा जाता है। ठीक, इतना समझ में आया, ओम नियतांक भी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं कि ओम नियतांक हो गया ये हमारा। तो इसमें हमें उसका मान निकालना, शुद्ध R बराबर अगर हम सोल्व करें तो B अपॉन क्या आएगा, I आएगा। और इसका जो मात्रक होता है एक होता है ओम। अगर छोटे में करें तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर तो हो गया वोल्ट और नीचे हो गया धारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ओम का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आपके सभी के समझ में आ गया होगा। इसे पूरे एक बार देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये हमारा कंप्लीट ओम नियतांक हो गया। क्या था कि ये हमें इस प्रकार से दिया है कि जो विभव होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू हमने क्या ली, R ली। ठीक है, तो इस तरह से R को क्या कहा हमने, R को क्या कहा, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध भी कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, ओम नियतांक भी कहलाता है। तो R की अगर वैल्यू निकालना है तो I को B के बटे में भेज देंगे तो B अपॉन क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया, R बराबर B अपॉन I आ गया। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। तो पूरी अगर बात करते हैं तो जो ये हमारा कंप्लीट है, मैंने इसे लिख के भी दिखाया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें कि ए माना चालक में बहने वाली धारा I तथा विभवांतर V हो तब ओम के नियमानुसार, तो V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I।
अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो आर लिखते हैं, जहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे ओम नियतांक कहते हैं, तो आर बराबर बी अपॉन आई। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आर क्या चालक का प्रतिरोध भी कहलाता है, इसे इसका मात्रक क्या है, ओम है। ठीक, तो इतना कर गया कंप्लीट। अब लास्ट में थोड़ी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस, तो हमारा जो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। ठीक है, और अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। ठीक है, जय हिंद।